हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 8। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सोयू और सुंगहुन इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह सोयू बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ था। बस उसे सारी एम्बैरेसिंग सी मेमोरीज याद रह जाती है और फिर सोयू वहाँ से भाग जाता है। इतनी तेजी से भागता है कि सुंगहुन के बॉडीगार्ड्स भी उसे पकड़ नहीं पाते। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, रामयन एंड चिल। हम देखते हैं कि सोयू ऑफिस में है और अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है तो सोयू मैसेज देखता है। तो ये मैसेज होता है माप्पो ब्रिज किड, जो कि संगह्युन है, उसकी तरफ से। और वो पूछ रहा होता है कि मेरा भाई उदास क्यों है। तो सोयू मन में कहता है क्योंकि मैं भाग गया था बिना उसे बताए कि मैं जा रहा हूँ। और वो सोचता है कि शायद मुझे उसे कॉल करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और फिर वो सोचता है कि मुझे संगह्युन को मैसेज कर देना चाहिए जबकि मैं उसके सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तो सोयू उसे मैसेज कर देता है कि गिफ्ट कार्ड के लिए थैंक यू। तो संगह्युन उसे दोबारा से मैसेज करता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो सोयू मन में सोचने लगता है ये तो हार ही नहीं मान रहा। सोयू उसे रिप्लाई कर ही रहा होता है कि ये बड़े लोगों के बीच की बात है, तुम्हें इसमें। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और संगह्युन उसे कॉल कर रहा होता है। सोयू एकदम से घबरा जाता है और कहता है हाँ, अभी कॉल भी करने लगा। वैसे कोई देख तो नहीं रहा। और वो आजू बाजू देखकर कॉल उठा लेता है। हेलो। और उसके पूरे हेलो कहने से पहले ही संगह्युन चिल्लाने लगता है, क्या तुमने मेरे भाई के साथ रात बिताई? तुमने बिताई है ना? तो सोयू को गुस्सा आ जाता है और सोयू कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझ पे चिल्लाया मत करो। तो संगह्युन वहाँ से कहने लगता है क्या सच में तुमने उसके साथ? और फिर सोयू कहने लगता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताते हो? तो संगह्युन कहता है वाओ, मैंने तो ये डोकी से सुना था, पर एक बात कहनी पड़ेगी, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। वैसे तुमने ये मैनेज कैसे किया? हाँ, उसके साथ रात बिताने के बाद तुम भाग कैसे पाए? और वो कैसे भागा ये याद कर कर सोयू खुद ही डर जाता है और कहता है मत पूछो यार, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा मेरी आवाज़ से? मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ। तो संगह्युन वहाँ से कहने लगता है मैंने सुना कि सुंगहुन बहुत गुस्से में है और वो सारा अपना गुस्सा बॉडीगार्ड्स पे निकाल रहा है। तुम उसके कॉल्स क्यों इग्नोर कर रहे हो? तो सोयू कहता है ऐसा है कि, और फिर वो कहने लगता है कि मैं उसे कॉल करने ही वाला था आज रात। तो संगह्युन कहता है हाँ ज़रूर करना, ठीक है। और वो फ़ोन कट कर देता है। और फ़ोन रखने के बाद सोयू एकदम अपना सिर पकड़ लेता है। यार, मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। और फिर हमें एक कैफ़े दिखाया जाता है और सोयू दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है हेलो। तभी काउंटर पे खड़ा लड़का भी कहता है ओह हाय, काफ़ी वक्त हुआ तुमसे मिले। ये कैफ़े का ओनर है जहाँ पे सोयू अक्सर जाया करता है। तो लड़का पूछने लगता है तो इसका नाम एक्चुअली होइन है, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? लास्ट टाइम तुम बहुत ही बीमार लग रहे थे। तो हमें लास्ट टाइम का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोयू मतलब सुंगहुन से भागकर आया था डायरेक्ट, और वो बहुत ही बुरी हालत में था और उसे बेजान सा चलता हुआ देखकर कैफ़े ओनर एकदम घबरा जाता है और कहता है हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? और अब प्रेजेंट में यही सब याद करने के बाद सोयू उसे कह रहा होता है कि हाँ, और कहता है कि जो पोरेज तुमने मुझे दिया था उसके लिए थैंक यू। आगे सोयू कहता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता अगर तुम ना होते। तो होइन कहता है कि अरे कोई नहीं, मैंने तो बस तुम्हें पोरेज ही तो दिया था। तो सोयू कहता है कि मैं बस बीमार होने के बारे में बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे और एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। होइन जो है उसे कह रहा होता है बाय द वे, तुमने कोई न्यू कॉलोन लिया है क्या?
तुम एकदम रोजेस की तरह स्मेल कर रहे हो। तो सोयू घबरा कर कहता है, क्या मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ? और दोनों भी सूंघने लग जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में सोयू कह रहा होता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बताया कि मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि मैं मेरी हीट साइकिल पे हूँ। मेरे फेरोमोन्स रोज सेंटेड है। तो होइन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, हीट साइकिल? तो सोयू मन में सोचने लगता है कि क्या इसे पता नहीं चला कि वो स्मेल मेरे फेरोमोन्स से आई थी। तो सोयू बताने लगता है, ओह एक्चुअली मैं एक रिसेसिव ओमेगा हूँ। तुमने शायद ये पहले नोटिस नहीं किया मेरे लुक्स की वजह से। मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा हूँ ओमेगा कहलाने के लिए। तो होइन एकदम डर जाता है और वो हकलाने लगता है, कहता है कि मैं मुझे पता नहीं था। तो सोयू उससे पूछने लग जाता है कि क्या वो ठीक है, और मन में कहता है, क्या ये इतना शॉकिंग था? होइन कहता है, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम भी एक ओमेगा हो। तो सोयू सोचने लग जाता है, तुम भी? क्या इसका मतलब होइन भी? और वो कहता है, जिस तरह से ये अपने फेरोमोन्स कंट्रोल कर पा रहा है, ये पक्का डोमिनेंट ओमेगा होगा। तो सोयू मुस्कुराते हुए उससे कहता है, कोई नहीं, थैंक यू। मैंने पहले से ही सप्रेसेंट ले लिए थे, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो होइन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है। सोयू बाहर आ जाता है और सोचता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा कि मेरे जैसा इंसान ओमेगा है। और वो उदासी में चलता हुआ जा रहा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और उसके जूते गंदे हो जाते हैं। तो सोयू परेशान होकर कहता है, क्यों आज हर चीज मुझे परेशान कर रही है? और वो अपने बाजू में देखता है और कहता है कि देखो, क्रिसमस आ चुका है। और अपने आजू बाजू देखता है तो वहाँ पे एक फैमिली फ़ोटो होती है और सांता क्लॉस भी होता है। सोयू उदास हो जाता है और सोचता है, क्या इस बार मैं क्रिसमस अकेले ही बिताऊंगा? और वो चलता जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे या तो सिड्यूस करना चाहिए या तो वन नाइट स्टैंड करना चाहिए उस अल्फा के साथ जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। और कहता है कि मैं क्रिसमस अकेले नहीं बिताऊंगा। और वो चलते हुए आ रहा होता है तो देखता है कि कोई उसके घर के सामने खड़ा है। तो वो सोचता है, हाँ, ये तो मेरा लैंडलॉर्ड जैसे नहीं लग रहा और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा भी नहीं लग रहा। कौन है ये? और वो अंधेरे में ऐसे ही घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये सुंगहुन है और पास आकर सुंगहुन कहता है, मिस्टर सोयू। तो सोयू एकदम घबरा जाता है, ये मेरे घर तक आ गया? मैंने तो बस इसकी कुछ कॉल्स ही तो इग्नोर की थी। तो सोयू थोड़ा डरते हुए और झूठा हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो सुंगहुन कहता है, तुम यहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता था। तो सोयू कहता है, हाँ बराबर। तो सुंगहुन कहने लगता है, तुमने मुझे ये एड्रेस बताया जब तुम ड्रंक थे, और तुमने मुझे ये भी कहा कि यहाँ मुझे अपनी लाइफ की बेस्ट रामेन मिलेगी। जिन्हें ये बात नहीं पता उन्हें मैं ये बात बता दूँ कि कोरिया में तुम रामेन खाने चलोगे क्या मेरे साथ, ये एक फ्लर्टी लाइन है। और यहाँ पे सोयू ने कहा कि तुम्हें मेरे घर पे बेस्ट रामेन मिलेगी, इसका मतलब सोयू उसे अपने घर इनवाइट कर रहा था ताकि वो रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सके साथ में। और अभी ये बात जानने पर सोयू एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, उस वक्त मैं थोड़ा सा बीमार था और मेरे हीट साइकिल पे था। और बातें बड़बड़ाने लगता है कि मैं इतना ज़्यादा नशेड़ी नहीं हूँ, अक्सर मुझे इतनी ज़्यादा चढ़ती नहीं है, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें वो सब झेलना पड़ा। तो सुंगहुन उससे पूछने लगता है, क्या बस ये एक ही चीज़ है जिसके लिए तुम सॉरी हो? तो सोयू मन में सोचने लगता है, यार ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। और फिर थोड़ा सा घबराते हुए और डरते हुए और एक छोटे बच्चे जैसे फेस लेकर वो कहता है, और मैं भाग जाने के लिए भी सॉरी कहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत एम्बैरेस था जब मैं उठा। तो सुंगहुन कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि तुम भाग गए थे? और सुंगहुन उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, तो तुम कब माफ़ी मांगने वाले थे? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो बताओ मुझे।
और वो सोयू को दीवार से लगा देता है और सोयू भी एकदम से डर जाता है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और कहने लगता है, यार ये मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है अब। तो सोयू कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज रात कॉल ही करने वाला था, यकीन मानो मेरा। तो सुंगहुन कहता है, काम के बाद? तो सोयू कहता है, हाँ। तो सुंगहुन कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम लेट काम से आते हो, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझे कॉल करने वाले थे। तो सोयू आंखें चुराता है और सोचने लगता है, अभी तो 11 बज रहे हैं, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही लेट है किसी को कॉल करने के लिए। और फिर वो पूरी जोश के साथ कहता है, रुको, पर तुम इतनी जल्दी नहीं सोते है ना? तुम तो मॉर्निंग पर्सन भी नहीं हो, बराबर। मुझे पता था कि मैं कितनी भी लेट कॉल करूँ तुम उठा लोगे। और मन में सोचता है, कुछ भी हो, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं इससे डरूँ। सुंगहुन मुस्कुराते हुए कहता है, बराबर, मैं जल्दी नहीं सोता। और आगे सुंगहुन कहता है, तो बस इतना ही कहना था क्या तुम्हें? तो सोयू मन में सोचने लगता है, इतना लेट हो चुका है, मैं जानता हूँ ये क्या सुनना चाहता है। बस एक ही रीज़न हो सकता है कि कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा के घर इतनी रात को आए जिसके साथ वो ऑलरेडी इंटीमेट हो चुका है। तो सोयू सिडक्टिव वे में अपने हाथ सुंगहुन के कंधे पे रखता है और कहता है कि लास्ट नाइट मैंने बहुत एंजॉय किया। और फिर अपना हाथ उसकी चेस्ट की तरफ डालते हुए कहता है, क्या तुम बस यहाँ माफ़ी सुनने के लिए आए थे इतनी रात को? या ऐसा कहकर वो उसकी टाई खोलने लग जाता है। तुम्हें वो बेस्ट रामेन टेस्ट करनी है जो तुमने आज तक कभी नहीं खाई? और सुंगहुन कुछ बोले बिना बस उसे घूरने लगता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर 8 एंड हो जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए आगे के चैप्टर्स। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।